जय हिंद, गुड मॉर्निंग। सुबह के 8 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं लाइफ टाइम्स। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल और आज से नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। आज पहली नवरात्रि है, यानी नवरात्रि का आज पहला दिन। देश भर में नवरात्रि का उत्साह देखने को मिल रहा है। मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। 6 अप्रैल को यानी रामनवमी के दिन नवरात्रि का समापन होगा। तो आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। नवरात्रि का उत्साह देश भर में देखने को मिल रहा है। मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ सुबह से ही देखने को मिल रही है। नवरात्रि में कलश स्थापना करने वाले इस बार 2 मुहूर्त में कलश की स्थापना कर सकते हैं, यानी सुबह 6:13 से मुहूर्त की शुरुआत होगी, जो कि 10:22 तक रहेगा। और इसके बाद जो दूसरा मुहूर्त है वो दोपहर 12:01 से 12:50 तक चलेगा। तो आज से चैत्र नवरात्रि का आगाज हो गया है। आज नवरात्रि का पहला दिन और नवरात्रि के मौके पर पूरा देश उत्साह में डूबा हुआ है। ऐसे में 9 दिनों तक नवरात्रि चलेगी और 6 अप्रैल को रामनवमी के साथ नवरात्रि का समापन होगा। देखिए, नवरात्रि के मौके पर आज देश भर में भारी उत्साह, भारी जोश देखने को मिल रहा है। जगह जगह मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है मां की पूजा करने के लिए। 9 दिनों तक ये पर्व चलेगा और उसके बाद 6 अप्रैल को यानी रामनवमी के दिन नवरात्रि का समापन होगा। तो देश भर में नवरात्रि का उत्सव देखने को मिल रहा है। लोगों ने अलग अलग तरह से अनुष्ठान रखे हैं, व्रत रखे हैं, ताकि मां को प्रसन्न किया जा सके। और माना यही जाता है कि जब आप सच्चे मन से मां की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, अनुष्ठान रखते हैं, तो उसके बाद मां जो है आप पर कृपा बरसाती है। तो देखिए, नवरात्रि का आज पावन पर्व, आज से इस पर्व की शुरुआत हो रही है। 9 दिनों तक ये पर्व चलेगा और ऐसे में मंदिरों में भक्तों की जो है भारी भीड़ लगी हुई है। 6 अप्रैल को रामनवमी के साथ ही नवरात्रि का समापन होगा। आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। नवरात्रि साल में 2 बार आती है, ये चैत्र की नवरात्रि है और ऐसे में नवरात्रि का उत्साह देश भर में देखने को मिल रहा है। मंदिरों में भी भक्तों की भारी भीड़ लगी है। जगह जगह मंदिरों को सजाया गया है। अलग अलग तरह से सुबह आरती हो रही है। और देखिए, तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरह से जगह जगह मंदिरों पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। लोग जो है अलग अलग तरह से पूजा अर्चना कर रहे हैं। मां के लिए लोगों ने अनुष्ठान रखा है, कई लोगों ने व्रत रखा है। तो 9 दिनों तक ये पर्व चलता है और उसके बाद 6 अप्रैल को यानी रामनवमी के दिन इसका समापन होगा। छतरपुर मंदिर की तस्वीरें दिल्ली से आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से मां को प्रसन्न करने के लिए सुबह आरती हो रही है और ऐसे में हर कोई इस वक्त मां की भक्ति में लीन नजर आ रहा है। आज जो लोग कलश स्थापित करेंगे नवरात्रि का, उनके लिए 2 मुहूर्त है, यानी कलश स्थापित करने के 2 मुहूर्त रखाए गए हैं। और देखिए, ये दूसरी तस्वीर आपको कटरा से वैष्णो देवी की दिखा रहे हैं। भारी संख्या में लोग देखिए पहुंचे हुए, सुबह सुबह का समय और ऐसे में धूप निकली भी नहीं है, उससे पहले ही लोग लंबी कतार में यहाँ पर लगे हुए हैं। देखिए, बैग लोगों के पास है, यानी सीधा अपने अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पहुंचे हैं। और सुबह सुबह का ये मौका आप देख सकते हैं किस तरह से विशेष इंतजाम जो किए गए हैं वो भी किए गए हैं। भारी संख्या में सुरक्षा बल की तैनाती है। और देखिए, दिल्ली के छतरपुर मंदिर की भारी संख्या में लोगों का जन सैलाब छतरपुर मंदिर में उमड़ा हुआ है मां की पूजा करने के लिए, मां का आशीर्वाद लेने के लिए। तो आज चैत्र नवरात्रि का पहला दिन और ऐसे में 9 दिनों तक नवरात्रि चलेगी। हर दिन मां के अलग अलग स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। और वही तस्वीरें देखिए आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के कालका जी मंदिर से तस्वीरें। और भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, लंबी लंबी कतारों में लगे हैं। बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं। तो भारी संख्या में लोग पहुंचे। और देखिए, हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर, काफी मान्यता इस मंदिर की, और ऐसे में हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर की तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरह से लोग जो है मां के पूजा अर्चना के लिए, मां के दर्शन के लिए देखिए होड़ लगाए खड़े हैं। और लखनऊ के चंद्रिका देवी मंदिर की तस्वीरें, तो ये अलग अलग मंदिर देश भर से हम आपको वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से लोग माता के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। कहीं आरती हो रही है अलग अलग तरह से। और ये लखनऊ के चंद्रिका देवी मंदिर की तस्वीरें किस तरह से सुबह सुबह मां की आरती उतारी जा रही है। लोग पहुंचे हुए हैं मां के दर्शन पूजन के लिए, मां का आशीर्वाद लेने। और ये प्रयागराज के शंकरा देवी पीठ की तस्वीरें आप देख सकते हैं। लोग पहुंचे हैं, लोगों के हाथे में पूजा की थाल है
और यहाँ माता की पूजा अर्चना के लिए, माता के दर्शन करने के लिए बच्चे हों, बुजुर्ग हों, बड़े हों, हर कोई यहाँ पर पहुंचा हुआ है। चंद्रिका देवी मंदिर की हमने आपको तस्वीर दिखाई थी, अब आपको प्रयागराज के शंकरा देवी पीठ की तस्वीरें दिखा रहे हैं और अब शिमला के कालीबारी मंदिर की ये तस्वीरें। देखिए देश भर के अलग अलग मंदिरों में किस तरह से आस्था का सैलाब आज उमड़ा है, वो तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। शिमला के कालीबारी मंदिर की ये तस्वीरें, और देखिए लोग मां की आरती के लिए सुबह सुबह आज पहुंचे हुए हैं, क्योंकि आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत, पहला दिन आज, और ऐसे में नवरात्रि काफी ज्यादा पावन इस पर्व को माना जाता है हिंदू धर्म में, हिंदुओं के बीच। और यही वजह है कि 9 दिनों तक जो महिलाएं होती हैं, कुछ पुरुष भी, वो लोग 9 दिनों तक अनुष्ठान रखते हैं, व्रत रखते हैं और मां को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग तरह से जो है तैयारियां करते हैं, मां की पूजा अर्चना करते हैं। तो 9 दिनों तक मां के लिए व्रत रखने के बाद माना यही जाता है कि मां की कृपा आप पर बरसती है, जो भी आपके मन में मुराद है, जो भी आपकी मन्नत है, वो जरूर पूरी होती है। और देखिए देश भर के अलग अलग मंदिरों में किस तरह से क्या कुछ तस्वीरें निकल कर आ रही है, वो हमने आप तक पहुंचाई। अब हर जगह आपको एक एक कर लिए चलते हैं। हमारे साथ कई संवाददाता अलग अलग जगहों से जुड़ गए हैं। भोपाल से नितिन हमारे साथ है, वाराणसी से मदन मोहन हमारे साथ है, गाजियाबाद से सचिन हमारे साथ है और झांसी से विवेक हमारे साथ है। सबसे पहले नितिन आपके पास आना चाहूंगी, किस मंदिर में इस वक्त मौजूद है, और क्योंकि आज नवरात्रि का पहला दिन, क्या कुछ तस्वीरें देख पा रहे हैं, लोगों के बीच किस तरह से उत्साह नवरात्रि को लेकर? जी अब बता रहा हूँ मैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कालिका मंदिर में यहाँ पर मौजूद हूँ। आप देखिए चैत्र नवरात्र का पहला दिन है और जिस तरह से भक्तों की जो आस्था है, असीम कृपा है माता रानी का, और यहाँ पर देखिए लाखों श्रद्धालु आ रहे हैं। और ये जो मंदिर है वो प्राचीन मंदिर है, 108 फीट मूर्ति है माता जी की, और यहाँ पर बताया जाता है जो भी मनोकामना भक्तगण लेकर आते हैं उनकी पूर्ण होती है। आप देखिए लगातार यहाँ पर जल चढ़ाने तमाम जो भक्तगण वो आ रहे हैं, और ये प्राचीन मंदिर आप देखिए यहाँ पर जहाँ जहाँ देखेंगे आप भक्तगण इस तरह से नजर आएंगे। और पहला दिन चैत्र नवरात्रि का हम तमाम श्रद्धालुओं से आज माता जी का पहला दिन है, किस तरह से देख रहे हैं क्या? आज माता जी का पहला दिन है, बहुत अच्छा दिन है। मतलब जो भी शुरुआत करो माता जी से करो। ये माता जी तो बहुत ही मतलब प्रसिद्ध हैं, जो भी आता है, जो भी मनोकामना पूरी होती है उनकी सभी की मनोकामना पूरी। आज पहला दिन है। क्या मनोकामना लेकर आए? बस यही सबका अच्छा करे भगवान, सब अच्छा रहे। आप भी आए? जल चढ़ाने आए हैं और माता जी से जो आप देखिए तमाम श्रद्धालु आए हैं यहाँ पर, ये प्राचीन मंदिर है। हाँ हाँ, क्या कहना चाहिए आप? अच्छी जाए सबकी नवरात्रि, पूरा साल अच्छा जाए। भैया आप भी आए हैं? हाँ हाँ हाँ, प्रसाद चढ़ाने आए। क्या कहना चाहिए? नवरात्रि का पहला दिन बड़ा अच्छा लगता है, पूजा वूजा करने आए हैं और बोर्ड से हमारे तमाम भक्त हैं जो इस तरह से यहाँ पर जल चढ़ाना है, पूजा अर्चना करने आए। तमाम जो भक्तगण वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है जिस मंदिर में मौजूद। जी बिल्कुल, यही वजह है नितिन कि आज नवरात्रि का पहला दिन और भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। आपने हमें भोपाल से तस्वीरें दिखाई, झांसी में भी किस तरह से लोगों के बीच उत्साह है वो जान लेते हैं। विवेक रजौरिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, झांसी में किस मंदिर में इस वक्त मौजूद है, क्या कुछ इस मंदिर की मान्यता, और क्योंकि आज नवरात्र का पहला दिन, यही माना जाता है कि आज ही के साथ जो है हिंदू नव वर्ष की भी शुरुआत हो गई है, क्या कुछ जोश और क्या कुछ उत्साह लोगों में देख पा रहे हैं, क्या कुछ तस्वीरें दिखाइए? बिल्कुल जी, आप देखिए चैत्र नवरात्रि का जो पर्व है वो शुरू हो चुका है और तस्वीरों में साफ तौर से देख पा रहे होंगे किस तरह से जो भक्तों का तांता है वो मंदिर पर पहुंच रहा है। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। जो मंदिरों के बाहर जो कतारें हैं वो कतारें लंबी लंबी कतारें जो है वो लगी हुई हैं, और इसके साथ साथ सबसे मेरी जो उपस्थिति है इस वक्त जो मेरी मौजूदगी है वो पचकुइया माता मंदिर पर है, जो कि बुंदेलखंड की कुल देवी के रूप में प्रसिद्ध है। और सबसे पहले यहाँ पर जब भी कोई भी शुभ काम झांसी के अंदर होता है तो सबसे पहले लोग जो है इस मंदिर पर पूजा अर्चना करने आते हैं। तो तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे होंगे किस तरह से जो भक्तों का जो तांता है वो मंदिर में बढ़ रहा है। और लगातार जो है सुरक्षा की अगर हम बात करें तो सुरक्षा की लिहाज से सुरक्षा के घेरे में पूरे पुलिस प्रशासन ने जो है मंदिर को ले लिया है। चारों तरफ पुलिस प्रशासन मुस्तैद है ताकि किसी भी तरह की कोई भी भक्तों को या श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। लेकिन लगातार जिस तरह देखा जा रहा है कि मंदिरों में भक्तों की जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है, और भक्त जो मंदिर है माता रानी की पूजा अर्चना करने पहुंच रहे हैं, क्योंकि आज चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है। और
पहले दिन माँ शैलपुत्री के रूप में माता बिल्कुल, रानी की यानी जो पूजा है, विवेक बिल्कुल सही है, आपने कहा कि चैत्र नवरात्रि का पहला दिन और यही वजह है हर कोई मां को प्रसन्न करने के लिए सुबह सुबह मंदिरों में पहुंचा हुआ है। आज माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। विवेक, लौटूंगी आपके पास। इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ ट्वीट किया है वो भी अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। तो देखिए, आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी हर किसी को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर, एक्स पर पोस्ट कर सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी है। उन्होंने लिखा है कि नवरात्र की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, आपके जीवन में सुख समृद्धि का संचार करें और नव संवत्सर विक्रम संवत 2082 की आप सभी को हार्दिक बधाई। तो देखिए, नव वर्ष की भी यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ढेरों शुभकामनाएं सबको दी हैं। ये नव वर्ष आपके जीवन में सुख समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे, आपके सभी संकल्प सिद्ध हो, प्रभु श्री राम की से यही प्रार्थना है। तो देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी एक्स पर पोस्ट कर सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी हैं। और जैसा हम इससे पहले भी बता रहे थे कि आज नवरात्रि का पहला दिन और इसी के साथ हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत हो गई है। और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी को, प्रदेश और देशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी हैं, साथ ही नव वर्ष की भी शुभकामनाएं दी हैं और कहा है कि सुख समृद्धि का संचार सभी की जीवन में हो। अब देखिए, गाजियाबाद में क्या कुछ तस्वीरें हैं नवरात्रि को लेकर, सीधा रुख कर लेते हैं। सचिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन, आज नवरात्रि का पहला दिन, आज माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। भक्त जो है अलग अलग तरह से अनुष्ठान रखकर मां को प्रसन्न करते हैं। आप किस मंदिर में मौजूद है? आज के दिन की क्या कुछ मान्यता, माता शैलपुत्री को अगर प्रसन्न करना है किस तरह से अनुष्ठान रखा जाए? सचिन जी, देखिए, मैं गाजियाबाद के माता देवी मंदिर में मौजूद हूँ और माता देवी मंदिर में जो भक्तों का जो तांता है वो लगना चालू हो गया है। कुछ भक्तगण हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि पूजा अर्चना करने आए हैं। पहला नवरात्र है, पहला नवरात्र है और आप पूजा करने जाएंगे, तो क्या श्रद्धा मानते हैं? मेरा पूजा तो करना है, देवी माता को यहाँ पे बहुत लोग आते हैं, जानते हैं, उनकी अच्छा पूरी करती है। कोई यहाँ पूरा दरबार है माता रानी का, सबको आना चाहिए माता रानी दरबार में, अपने बच्चों को लेकर और सबको आना चाहिए माता रानी का। बहुत प्यारा दरबार है। माता जो मांगते हुए देता, धन दौलत माया काया सब मिलता माता रानी का। तो कितने साल से आप मंदिर में आ रहे हैं? जी बिल्कुल सचिन, यानी लोग जो है आज अलग अलग तरह से मां को प्रसन्न करने के लिए अनुष्ठान रखे हुए, किसी ने व्रत रखा है। मैं लौटूंगी आपके पास। वाराणसी में किस तरह से तस्वीरें आ रही हैं वो जानने के लिए सीधा रुख कर लेते हैं मदन मोहन का। मदन मोहन, जिस तरह से आज नवरात्रि का पहला मौका, शैलपुत्री मां की पूजा अर्चना आज की जाती है, लोग अलग अलग तरह से अनुष्ठान रखते हैं, साथ ही अब की बार उत्साह इसलिए भी क्योंकि हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत हो गई है। किस मंदिर में मौजूद है, क्या कुछ मान्यता इस मंदिर से जुड़ी? बिल्कुल, जिससे कहा जाए कि आज जो है और लगातार जो है हजारों की संख्या में श्रद्धालु है माता के दरबार में है। जो माता को पसंद है, माता को कहा जाए अभी तक पसंद है, नारियल पसंद है, दिखाना चाहिए किसी तरह प्यारे सा जो दरबार सजा हुआ है, माता विराजमान है और जो है जी ठीक है मदन, यानी लोग जो है यही वजह सुबह सुबह मंदिरों में पहुंचे हैं माता को प्रसन्न करने के लिए। खुशबू का रुख कर लेते हैं। खुशबू, किस मंदिर में इस वक्त मौजूद है और अगर पॉसिबल हो पाए हमारे दर्शक जो देख रहे हैं उन्हें भी माता के दर्शन एक बार कराइए। जी बिल्कुल, इस वक्त हम लोग दिल्ली की जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, माता मंदिर सिद्धपीठ है, ये कालका जी मंदिर, यहाँ पे मौजूद हैं। हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और भीड़ देख सकती हैं। अगर मंदिर के अंदर थोड़ा सा आप लोग साइड दे दीजिए, मंदिर ये गर्भगृह है, अंदर इतनी भीड़ है कि कैमरा ले जाके दिखा पाना शायद से संभव नहीं है क्योंकि थोड़ी सी नेटवर्क की भी परेशानी हो रही है भीड़ की वजह से। फिलहाल ये माता के का ये गर्भगृह है और इस मंदिर की जो मान्यता है, प्राचीन मंदिर माना जाता है, 3000 साल पुराना है ये मंदिर
और इसके साथ ही साथ एक बहुत बड़ी मान्यता ये है कि इस मंदिर में जो माता दुर्गा थी, उन्होंने अवतार लिया था काली माँ के रूप में, और यही अवतार के बाद से उन्होंने जो है वो जो असुरों का संहार किया था। और साथ ही साथ यहाँ पे जब महाभारत का वक्त था तो श्री कृष्ण पांडवों के साथ आके श्री कृष्ण ने खुद माता के दर्शन किए थे, पूजा पाठ किए थे। श्रद्धालुओं की भीड़ देख सकते हैं आप किस तरीके से यहाँ पे पूरी ये लाइन लगभग 1 किलोमीटर दूर तक की लाइन है। तो बाहर से ये मंदिर के बाहर से ही पूरा बैरिकेड्स लगा के रोका गया है। भीड़ देखिए, गर्भगृह छोटा है थोड़ा, लेकिन यहाँ पे जो श्रद्धालु है सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। लोग अपनी जो मन्नतें हैं माता से मुरादें मांगते हैं। कहा जाता है कि माता सभी मुरादें पूरी करती हैं और करे भी क्यों ना, अगर श्रद्धालुओं के दिल में सच्ची श्रद्धा हो तो मुराद तो पूरी होगी ही। हम श्रद्धालुओं से बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग ये जोत जो लेके आए हैं, क्या मन्नत? ये प्राचीन मंदिर है, काफी साल पुराना, मतलब इस माता की जोत लेने का बहुत महत्व है। हम 9 के 9 दिन व्रत रखते हैं, हम माता की जोत लेके जाते हैं और इस प्राचीन मंदिर पे बहुत ही शुभ वो माना जाता है। माता की ज्योति प्रज्वलित करते हैं अपने घर पर ले जाकर। तो हम सभी से कहेंगे सुबह से ही 4 बजे से ही यहाँ भीड़ लगी हुई है और 9 के 9 दिन बड़ी बड़ी दूर से लोग आके श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने के लिए। बोल श्री कालका माई की जय। आप बताओ, आप ये जोत लेके आए हो, चलो आपने बढ़िया, बिल्कुल, इसको क्या मान्यता है और क्या मान्यता? हमें मान्यता ये है कि हम जोत ले जाते हैं, अखंड जोत जलाते हैं। मैया के द्वार से हमारी जोत रास्ते में हमें कोई परेशानी वगैरह नहीं होती, आराम से सफर करते हैं। नजदीक से आए हैं बट बहुत से दूर दूर से आते हैं। 1 दिन पहले ले जाते हैं जोत और बहुत दूर दूर से लोग बाग आते हैं अपनी अखंड ज्योति के लिए। माँ मुरादें पूरी करती हैं? हाँ जी, माँ मुरादें पूरी करती हैं। कहाँ से आए? हम आली बिहार से आए हैं और माँ की अगर यहाँ पे कोई मन्नत मानी जाती है तो वो बहुत पूरी होती है, और माँ को दिल से मानो तो हर मन्नत पूरी होती है। दिल से मांगो तो हर मन्नत पूरी होती है। अब भीड़ देखिए किस तरीके से जो श्रद्धा। कहाँ से आए आप? फरीदाबाद से। फरीदाबाद से आए हैं, इतनी दूर से आए हैं। माता मुरादें पूरी करती हैं। हाँ। क्या मांगा है आप? कहाँ से आए? समयपुर कनेरा से। कहाँ से? समयपुर कनेरा से। कनेरा से आए हैं, बल्लमगढ़। क्या माँ से क्या मांगेंगे और माता मुरादें? जोत लेने आई हूँ माता को। और यही खूबसूरती है सनातन की। देखिए दूर दूर से लोग पहुंचे हुए हैं आज सुबह सुबह माता को प्रसन्न करने के लिए, माँ की पूजा अर्चना करने के लिए। और देखिए इस बीच सीएम मोहन यादव ने भी उज्जैन में हिंदू नववर्ष के मौके पर पूजा अर्चना की। वो तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं किस तरह से मुख्यमंत्री मोहन यादव पूरी तरह से भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। उज्जैन में हिंदू नववर्ष के मौके पर उन्होंने पूजा अर्चना की है। मोहन यादव ने भजन कीर्तन भी किया और नाव की सवारी भी की। तो देखिए मुख्यमंत्री मोहन यादव को आप देख सकते हैं उज्जैन में किस तरह से उन्होंने नाव की सवारी की। पूरी तरह से भगवा रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं, भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। आज हिंदू नववर्ष की शुरुआत आज से हो गई है और ऐसे में हर कोई जो है यही प्रार्थना कर रहा है कि ये साल जो है हर किसी के लिए अच्छा रहे, सुख समृद्धि भरा रहे। जय श्री महाकाल। सम्राट विक्रमादित्य का ध्वज का आज लोकार्पण भी किया गया। आज के इस अवसर पर मैं प्रदेशवासियों को मंगल कामना देता हूं, बधाई देता हूं। आने वाला वर्ष बहुत धूमधाम से मनाया जाए, जीवन में सब प्रकार के कष्ट मिटे, सबके मनोकामना पूर्ण हो। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम सब भारत को और हमारे प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए लगातार लालायित हैं। परमात्मा यश दे और निश्चित रूप से भारत बहुत आगे जाएगा। विश्व का कल्याण हो, देश आगे बढ़े, प्रदेश में उन्नति हो, हम सबकी मनोकामना पूर्ण हो। पुनः बधाई, बहुत धन्यवाद। तो देखिए मुख्यमंत्री मोहन यादव भी पूरी तरह से भक्तिमय नजर आए। हिंदू नववर्ष के मौके पर वो उज्जैन में उन्होंने पूजा अर्चना की। अलग अलग जगहों से हमारे साथ ग्राउंड से रिपोर्टर्स जुड़े हुए हैं। सबसे पहले नितिन का रुख कर लेते हैं। नितिन, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी महाकाल की नगरी उज्जैन वो पहुंचे, पूजा अर्चना उन्होंने की है और वहां इसी के साथ उन्होंने जो है अपने दिन की आज शुरुआत की है। नितिन।
जी बताना चाहूँगा जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव है, आज वो दिन भर उज्जैन में रहेंगे, बाबा महाकाल की नगरी से आते हैं। लेकिन जिस तरह से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो गई है, वो भी उपास रख रहा है। और आज जिस तरह से चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है, माता रानी का दिन है, वो इस तरह से उन्होंने दिन की शुरुआत कर दी है। लेकिन जिस तरह से पूरे देश भर में आज चैत्र नवरात्रि मनाई जा रही, भक्तगणों का मंदिरों में तांता लगा हुआ है। भोपाल के माँ कालिका का मंदिर जो प्राचीन मंदिर है, 57 साल पुराना मंदिर, और आप भी यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से कतारें लगी है श्रद्धालुओं की। तमाम ही श्रद्धालु है अपनी जो मनोकामना है वो लेकर इस मंदिर के अंदर आए हुए हैं। और आप देखिए इनके हाथों में जल है और जिस तरह से प्रसाद है वो तमाम यह चीज़ें आए माता रानी को चढ़ाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मंदिर में हलवा पूड़ी का जो भोग होता है वो चढ़ाया जाता है, यानी कि खास तौर पर इस मंदिर के अंदर हलवा पूड़ी का भोग लगाया जाता है, जिससे जो भी श्रद्धालु होते हैं उनकी जो भी मनोकामना होती है उसमें प्रसाद के रूप में ये हलवा पूड़ी लेके आते हैं इस मंदिर के अंदर। और ये प्राचीन मंदिर है भोपाल के। जी ठीक है नितिन, आपको रोक रही हूँ। इस बीच महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे देखिए वो भी पहुंचे हुए हैं। आज से नवरात्रि की शुरुआत हो गई है और ऐसे में पावन पर्व को देखते हुए डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे जो है वो भी मंदिर में पहुंचे हुए हैं। पूजा अर्चना वो कर रहे हैं अपने परिवार के साथ, माता के दर्शन वो कर रहे हैं। और देखिए सचिन भी हमारे साथ है, सचिन का रुख कर लेते हैं सीधा, क्योंकि सचिन देखिए नवरात्रि का पहला दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता यही है कि जो मां दुर्गा है वो इस दौरान पृथ्वी लोक में आती है और लोगों के घर में विराजमान होती है। लोग अगर आपके आसपास है उनसे पूछिए जरा किस तरह से लोगों ने अनुष्ठान रखा है, फास्ट रखा है। सचिन आवाज मिल पा रही है? जो पुजारन है वो हमारे साथ। हेलो, आवाज मिल रही है? जी सचिन आवाज आ रही है, जी बात पूरी करिए। हेलो जी देखिए जो श्रद्धालु है वो हमारे साथ मौजूद है। अच्छा ये बताइएगा पहला नवरात्र है, किस दिन व्रत रखा जाता है, तो क्या क्या मेन चीज़ें होती हैं चढ़ाने के लिए? श्रद्धा के ऊपर कुछ चढ़ा, पान चढ़ा, फूल चढ़ा, नारियल चढ़ा, चुन्नी चढ़ा, कुछ भी चढ़ा, माता रानी की बतास चढ़ा, सब कुछ माता रानी चढ़ाते हैं और श्रद्धा से पूजा करते हैं, जोत जलाते हैं, जल चढ़ाते, जो मन अपने श्रद्धा वो सब कुछ चढ़ा माता रानी को श्रद्धा वो चढ़ा, जो पर घर में सम्मान वो चढ़ा, जो इच्छा वो चढ़ा। तो देखिए हम अंदर भी चलते हैं, मंदिर के अंदर भी जो तस्वीरें हैं। हाँ अगर सचिन पॉसिबल हो पाए हमारे दर्शकों को भी एक बार माता के दर्शन करा दीजिए। जी देखिए जी बिल्कुल देखिए मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि माता के दर्शन है वो करवाएं। तो देखिए सचिन, खुशबू, आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिएगा। इसी बीच दर्शकों को एक बार श्रद्धालु का, देश भर से अलग अलग श्रद्धालु का क्या कुछ कहना है नवरात्रि के मौके पर वो भी सुनवा देते हैं। आज पहला नवरात्र है और हमारा नववर्ष भी है, इसलिए हम माता के दर्शन करने आए, अपनी मनोकामना पूरी करने आए। धन्यवाद। आज पहला नवरात्र है तो इसलिए हम माँ के दर्शन करने के लिए आए हैं दिल्ली से। आज सवेरे ही आए हैं, बहुत अच्छे दर्शन हुए, मन को बहुत शांति मिली है। चाहूँगा कि सबकी मनोकामना आने के बाद यहाँ पूरी हुई। बहुत अच्छा लगा। जब नीचे से चढ़ना शुरू किया तब लग रहा था कि मुश्किल होगा, लेकिन जैसे जैसे ऊपर आते रहे और यहाँ पे दर्शन करने के बाद सारी थकान हमारी दूर हो गई। और यहाँ का वातावरण बहुत ही अच्छा है और सबको यहाँ पे आना चाहिए और दर्शन पाने चाहिए, क्योंकि ये वन ऑफ द प्योरेस्ट जगह है और पुरानी जगह है, शक्तिपीठ है हमारा, तो सबको दर्शन करके जीवन सफल बनाना चाहिए। किस तरह की भीड़ भाड़ है? भीड़ भाड़ ठीक है, लेकिन आपको देखने को मिलेगी, लेकिन किसी तरह की असुविधा नहीं होगी यहाँ पे आने के बाद। आज पहला नवरात्र, हम अपने सह परिवार आए माता रानी के दर्शन करने, बड़ा ही अच्छा लगा। बड़े बच्चे हमारे साथ आए, बहन भी आई, बच्चे भी आए और माता रानी के इस पावन अवसर पर बड़ा ही सुनहरा और बड़ी आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ। किस तरह की भीड़ भाड़ है? भीड़ काफी है, लेकिन व्यवस्था होने की वजह से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। बड़ा अच्छा आनंद हुआ और बड़े अच्छे दर्शन हुए। आशीर्वाद मांगा, हर साल आते रहे और बारी बारी आते रहे, खुशी खुशी आते रहे। बहुत श्रद्धा पूर्वक आए भैया, दर्शन बहुत सुगमता पूर्वक हो गया, बहुत अच्छा लगा करके। सभी लोग आए, सभी लोग आकर दर्शन करें, भैया का आशीर्वाद प्राप्त करें और अपना जीवन सुखमय में बिताएं। आज पहला है और अच्छा भी लग रहा है यहाँ पे आकर, काफी कम भीड़ भी है और आराम से दर्शन भी हो जा रहे हैं यहाँ पे। मैं चाहूँगी कि अपना आए इस नवरात्रि में और दर्शन करके आराम से चले जाए। काफी अच्छा लग रहा है।
भीड़ भाड़ भी काफी देखी जा रही है। हाँ देखी जा रही है। तो बस पहला नवरात्रा है, हम माँ के दर्शन आए हैं। हम यही हरिद्वार के निवासी हैं और हम पूरे नवरात्रों 9 के 9 दिन देवी की कृपा होती है तो दर्शन करने आते हैं। मनसा देवी से हम माया देवी जाते हैं और माया देवी के बाद फिर हम वहीं पे बाबूराम जी के यहाँ नाश्ता करके और फिर घर को जाते हैं। ये हमारा 9 दिन का रूटीन होता है और माता की कृपा बनी रहे, ऐसे ही हम दर्शन करते रहे हर साल नवरात्रों में। बस जय माता की। भीड़ भी काफी है आज। हाँ जी, भीड़ बहुत है, लेकिन भीड़ हम जैसों से ही है। अगर भीड़ नहीं हो, सब भक्त दूर दूर से दर्शन करने आते हैं तो भीड़ तो होती है। ये सब भीड़ माँ के भक्त हैं, इनसे डरना नहीं चाहिए। बहुत भीड़ है। माता के आस्थावान भक्त लोग माँ के चरणों में अपनी पूजा अर्चना के लिए आ रहे हैं। खूब भारी तादाद में माँ के दरबार में जो आस्था है वो माँ के प्रति, माँ भगवती दुर्गा मनसा माता जिन्होंने सभी देवताओं की मनसा पूरी करी, वो सभी भक्तों की मनसा पूरी करते हैं। इसलिए सभी भक्त अपनी अपनी अरदास लेकर माँ के चरणों में हाजिरी लगाने आते हैं। माँ का नाम मनसा देवी इसलिए पड़ा कि माँ भगवती मनसा माता ने प्राचीन काल में जब महिषासुर नामक दैत्य का बड़ा अत्याचार था, उसके अत्याचार से सभी देवता ऋषि मुनिगण त्राही त्राही कर रहे थे, तो सब ने माँ से गुहार करी सभी कि हे माँ, महिषासुर नामक राक्षस का वध करे। तो माँ ने उसका संहार किया। तो देखिए, देश भर में आज नवरात्रि की धूम है। आज से नवरात्रि